भक्त की पुकार है, वो पुकारता ही चला जाता है। हे प्रभु कृपा करो, हे मेरे भगवान दया करो मेरे पर, मैं अवगुणों से भरा हूं। याद रखना, जिसको अपने अवगुण दिखाई दे गए उसके लिए परमात्मा के द्वार खुलने लगते हैं। और जो अपने अवगुणों से अनभिज्ञ है, अवगुणों के होते हुए भी अकड़ के चलता है और गुणों का बखान करता है, उसके लिए द्वार कभी नहीं खुल सकता। उसके लिए सब ध्यान समाधियां बेकार। उसके लिए जीवन नरक है, दुर्भाग्य है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें दुर्गुण न हो, ऐसा कोई जीव नहीं इस धरती पर जिस पे कोई दुर्गुण न हो। हर इंसान दुर्गुणों से भरा है, संत भी असंत भी। असंत तुम्हें दिखाई देता है दुर्गुणों से भरा हुआ, संत तुम्हें दिखाई नहीं देता दुर्गुणों से भरा हुआ। बस इतना ही फर्क है। सब में पाप पलता है, क्योंकि संसार में होना ही पाप को जन्म देना है। संसार में आने मात्र से मल इकट्ठा होने लगता है, संसार में आने मात्र से दोष होने लगता है, पाप होने लगता है, जाने अनजाने में पाप होने लगते हैं। कोई ऐसा नहीं जो कह सके कि मैं पुण्यात्मा हूं। पुण्यात्मा, बड़े से बड़ी पुण्यात्मा में भी पाप दिखाई दे जाएगा। इसलिए पुकार ठीक ही है। अगर सूरदास जैसा भक्त पुकार सकता है, ऐसा सूरदास जैसा भक्त जिसमें पाप का लेश मात्र भी कोई अंश नहीं है, जो पाप से कोसों दूर है, जिसने पाप को जाना नहीं, जिसने धोया अपने आप को मल मल के, जो कृष्णमय हो गया, जो भगवान ही हो गया, भगवान मैं भी हो गया, वो भी पुकारता है, वो भी कहता है, हे प्रभु मेरे अवगुण जितना धरो। अगर मेरे अवगुण को देखोगे तो मेरे लिए तो तुम्हारा द्वार सदा ही बंद रहेगा। अगर मेरे अवगुणों को देखोगे तो बस मैं तो अछूता रह जाऊंगा। मेरा तो कल्याण कभी भी किसी युग में ना हो पाएगा। अगर मेरे अवगुण को देखोगे, एक अवगुण भी दिखाई दे गया तो मैं पार ना उतर पाऊंगा, तो मैं डूब जाऊंगा मझधार में। इसलिए पुकार बड़ी सार्थक है कि हे प्रभु मेरे अवगुण को मत निहारना, मेरे अवगुणों को चित्त में न लेना, नहीं तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, कुछ न रहेगा, कुछ न बचेगा मेरे में। और इंसान है
इंसान है जो कहता है परमात्मा से मिला दो, जो कहता है नाम दे दो, जो कहता है ध्यान दे दो, जो कहता है प्रसाद मिल जाए, जो आता है मंदिर में, आता है आश्रम में, आता है सतगुरु की शरण में आशीर्वाद लेने, उसकी कृपा लेने, उसकी दया लेने, लेकिन अवगुणों की गठरी सिर पर रखी है, अवगुणों से भरा है, वो दिखाई ही नहीं देते, उनकी तरफ दृष्टि ही नहीं है। तुम दुनिया के सारे संसार के लोगों के अवगुणों को देख लेते हो, जो अवगुण नहीं भी हैं दूसरों में वो भी इंसान को दिखाई दे जाते हैं। बड़ी अचंभे की बात है। जो इंसान ने दुष्कर्म नहीं भी किए, बुरे कर्म नहीं भी किए, जो इंसान ने कुछ भी बुरा नहीं किया, उसमें भी तुम ढूंढ लेते हो बुरे गुण, दुर्गुण, लेकिन अपने में नहीं दिखाई देता। अपने में कभी किसी को दुर्गुण दिखाई नहीं दिया। और जिस दिन अपने दुर्गुणों की थोड़ी सी भी आहट मिलने लगे तुम्हें, उस दिन समझना सौभाग्य का क्षण आ गया। उस दिन समझना कि बस अब उसकी दया मिलने लगी, उसकी कृपा बरसेगी, वो प्रसाद उसका मिलेगा, तुरंत मिलेगा। जो ही तुमने अपने बुराइयों को निहारना शुरू किया, जो ही तुम्हें पता लग गया कि मैं बुरा, मेरे में ये बुराई, मेरे में ये बुराई, मेरे में ये बुराई, मेरे में ये बुराई, वो बुराई तो दिन रात करते हो। अहम का इंसान के भीतर में प्रवेश पाना ही बुराई का बहुत बड़ा मूल कारण है। कोई जीव, चाहे वो इंसान है चाहे वो हैवान है, कोई जीव भी अहम से नहीं बचा, ईगो से नहीं बचा, अहंकार से नहीं बचा, अस्मिता से नहीं बचा। किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी अंश में, किसी न किसी शक्ल में वो मौजूद है। वो अहंकार सदा मौजूद है। हमने बड़े बड़े संतों को देखा, परम संतों को देखा, परम हंसों को देखा, और अहंकार नहीं गया, उनमें भी अहंकार नहीं गया, अस्मिता नहीं गई। अहंकार की लकीर वहां भी खिंची है। बस अहंकार मात्र के होने से ही इंसान में पाप आ गया। मैं हूं करता, मैं करने वाला हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैंने ये किया, ये मेरा, ये मेरी। बस इतना विचार आने मात्र से तुम्हारे जीवन में कोड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जीवन में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ करना ही नहीं, कोई करने की, किसी का गला काटने की जरूरत नहीं है पापात्मा बनने के लिए, किसी को छलावा देने की जरूरत नहीं है पापात्मा बनने के लिए, किसी की निंदा करने से तुम पापात्मा नहीं हो जाओगे। बस तुम्हारे में अहंकार है, इतना काफी है, इतना काफी है तुम्हें पाताल की गर्त में ले जाने के लिए। तो ठीक है, सुंदर है शब्द, सुंदर है तुम्हारी प्रार्थना कि हे प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरे अवगुण चित्त न धरो। मैंने कहा इंसान को अपने अवगुण दिखाई नहीं देते, और भोगों में पड़ा हुआ इंसान अपने अवगुण देख भी कैसे सकता है। जो आज का मनुष्य भोगों में लिप्त है, उसको अपना अवगुण दिखाई भी कैसे देगा।
मैंने तुमसे कहा कि भोगों की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा होना काफी है, अवगुण मौजूद है, उसी से अवगुण है, तुम्हारे होने मात्र से, तुम्हारे अस्तित्व से, क्योंकि वहां अहम है, क्योंकि वहां अहंकार है, बस कोई और दूसरी बुराई की जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान तो बहुत आगे है, इंसान तो अवगुणों के प्रदेश में बहुत गहरा डूबा हुआ है। भोगों में लिप्त इंसान को कभी सुख नहीं मिला। भोगा न भुक्ता व्यमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा व्यमेव जीर्णा। भोग कभी नहीं भोग सकता इंसान, भोग भोगते 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 स्वयं भोगा जाता है। अब भोग नहीं समाप्त होते और भोगों की लालसा खत्म नहीं होती, और भोग नहीं भोगे जाते, तुम ही भोग जाते हो, तुम्हारा ही भोग पड़ जाता है। वो बोलते हैं ना भोग है, आज भोग है जी, मरने के बाद। वो भोग ठीक 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 शब्द दिया है उसको कि भोग पड़ गया। हर आदमी का भोग पड़ना है, एक ना एक दिन वो भोग पड़ जाता है। तुम्हारा अपना भोग हो जाता है, लेकिन भोगों को तुम नहीं भोग पाते, इतने भोग हैं। भोगों को भोगते 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 आदमी स्वयं समाप्त हो जाता है। तृष्णा न जीर्णा व्यमेव जीर्णा, और तृष्णा तुम्हारी खराब ऐसी है, ऐसी अनंत अनंत असीम दिशाओं में फैली हुई है, ऐसी उसकी जड़ें नीचे गहराई में है कि वो समाप्ति नहीं होती। तृष्णा तुम्हारी समाप्ति नहीं होती, तुम समाप्त हो जाते हो, तुम बूढ़े हो जाते हो, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। कालो न जायतो व्यमेव जातो, कालो न जातो व्यमेव जातो। समय तुम्हें नहीं काटता है। तुम कहते हो मैं समय को काटता हूं, समय को काट रहे हैं। किसी से पूछो क्या कर रहे हो, बस समय काट रहे हैं। समय नहीं काट रहे हो, समय तुम्हें काट रहा है, तुम कट रहे हो समय के द्वारा। सुख नहीं है भोगों में, भोग में कभी किसी को सुख नहीं मिला। अतृप्ति सदा बनी रहती है, तृप्ति कभी उतरती ही नहीं है भोगों में, क्योंकि भोगों के होने का ढंग ऐसा है कि उसमें तृप्ति नहीं होगी। मिलेगा थोड़ा सुख, तुम्हें लगता है सुख थोड़ा मिलता है, तभी तो भोगों में लिप्त हो। लगता है सुख मिलता है, सुख मिलता नहीं है, लगता है कि सुख मिलता है, भासता है कि सुख मिलेगा, भासता है कि सुख मिला है, दरअसल वो सुख नहीं है, वो क्षण भंगुर है, वो थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए है, वो सिर्फ झलक तुम्हें मिली है और उसके पीछे दुख खड़ा है, उसी झलक के पीछे साथ ही दुख खड़ा है, कहीं दूर गया ही नहीं। कभी पूर्ण रूप से तृप्ति नहीं मिलती भोगों से, कभी किसी को नहीं मिली आज तक। तुम भी भोग लो संसार को तो कैसे मिल जाएगी, कैसे तृप्ति मिल जाएगी तुम्हें। बल्कि भोगों को भोगते भोगते उनके साथ ऐसा संग हो जाता है इंसान का, उनके साथ ऐसा तादात्म्य हो जाता है, ऐसी ममता हो जाती है उसके साथ, मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है भोग के साथ, जो तुम भोग भोग रहे हो, कि बस उसी के अधीन हो जाते हो, उसी के गुलाम होके रह जाते हो, और वो और बढ़ने लगता है, भोग और बढ़ने लगता है। जितना भोगते हो उतना और आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ जाता है। ध्याय तो विषयान, विषयों को, विषय वासनाओं को
ध्याता ध्याता विषय वासनाओं को भोगता 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 इंसान ऐसा संग कर बैठता है, ऐसा तादात्म्य कर बैठता है उसके साथ कि बस उसी का होके रह जाता है, उसी के गुलाम हो जाता है, उसी से क्रोध पैदा होता है, उसी से ममत्व पैदा होता है, मोह पैदा होता है, उसी से ईर्ष्या, द्वेष, वैर, वैमनस्य उसी से पैदा होते हैं। अहंकार को उसी से बल मिलता है और उसी से इंसान ने अपनी विनाश लीला का निर्माण कर लिया। उसी से तुम पतन की ओर चलने लगे, उसी से तुम विनाश की ओर चलने लगे। उनमें तृप्ति नहीं है भोगों में। और तृष्णा तुम्हारी, तृष्णा तो बस एक ऐसा जंजाल है कि जिसमें से तुम कभी नहीं निकलते हो। एक इच्छा तुम्हारी पूरी हो भी जाए तो क्या हुआ, अगर पूरी हो भी गई तो याद रखना उस इच्छा से 10 इच्छाएं और उठेंगी, इच्छाएं उठती ही रहेंगी। इच्छा की कभी पूरी तरह से पूर्ति नहीं होती, और जो इच्छा पूरी नहीं होती है वो दुख दे जाती है, वो क्रोध दे जाती है, वो भय से भर जाती है, वो चिंताएं दे जाती है। इच्छा पूर्ण हो तो भी चैन नहीं है, क्योंकि और इच्छाओं का जन्म होगा। इच्छा पूर्ण हो जाए तो भी दुख है, अगर अपूर्ण रह जाए, अगर पूरी ना हो तो भी दुख है कि पूरी नहीं हुई मेरी इच्छा। दोनों तरफ से इंसान इच्छा करने वाला दुख में है। इसीलिए कहा है कि इच्छा करने वाला इंसान दुखी ही रहेगा, वो सुख कभी नहीं भोग सकता, क्योंकि तृष्णा मात्र तृप्ति नहीं देती। तृष्णा से कभी किसी को तृप्ति नहीं मिली। मैं बताया कि इसके 2 ही परिणाम हैं तृष्णा करने के। एक तो है कि तुम्हारी तृष्णा पूरी हो जाए, लेकिन पूरी बाद में होती है और तृष्णाओं का जन्म हो जाता है। वो जंजाल कभी खत्म ही नहीं होता, एक अनेक को जन्म दे देता है। और दूसरा परिणाम इसका कि वो पूरी नहीं होती, पूरी नहीं होती तो दुख और भय का कारण, चिंता का कारण बनती है। तो दोनों ओर से इंसान इच्छाओं के अधीन तपता है, गलता है, सड़ता है, कमजोर होता है। ये तो ऐसे रेगिस्तान में है इच्छाएं, तो जैसे मृग मरीचिका है। तुम्हारी तृष्णा क्या है? दिखाई दे रहा है कि बस ये पूरा हो जाएगा तो सब हो जाएगा, लेकिन वो पूरा कभी होता नहीं। रेगिस्तान में देखा ना, दूर पानी की झील दिखाई देती है, और जिधर देखो उधर पानी की झील दिखाई देती है। चारों तरफ रेगिस्तान है, रेत तप रही है सूर्य की गर्मी से, और उस तपस के कारण रेत के साथ जो हवा लगती है वो हल्की हो जाती है, उसका घनत्व कम होता है। ऊपर की हवा थोड़ी ठंडी होती है निस्बतन, और उस में ज़्यादा घनत्व होता है। उस घनत्व के फर्क होने से ऊपर की हवा में ज़्यादा घनत्व है, नीचे की हवा जो रेत को छू रही है वो हल्की हो गई है, उसमें कम घनत्व है। उस घनत्व के फर्क होने से ऐसा भासता है कि जो हवा रेत के नज़दीक है, रेत को छू रही है, उसमें तरंगें पैदा हो रही हैं, वो हिल रही है। ये सिर्फ एक छलावा है, ये सिर्फ एक भ्रम है, भ्रांति है। और वो हवा हिलती हुई ऐसे दिखाई देती है तो पता लगता है कि वहाँ पानी है, पानी की लहरें हैं। तुमने कई बार देखा होगा रेगिस्तान में
दूर पानी की लहरें दिखाई देती हैं कि बहुत जल है। मृग भी यही देखता है, प्यासा मृग भागता है उस ओर अपनी प्यास को बुझाने, लेकिन वहां जब पहुंचता है तो देखता है कि पानी तो आगे है, जलाशय तो आगे है। वो फिर आगे भागता है, फिर वो जलाशय उतना ही आगे और चला जाता है। मृग और उस जलाशय के बीच का फासला कभी कम नहीं होता। मृग और उस तथा कथित झील के बीच का फासला कभी कम नहीं होता। वो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है उसके पीछे, और अंत तो गत्वा गिर जाता है दौड़ दौड़ के। पानी नहीं मिलता, जल नहीं मिलता, क्योंकि जल है नहीं वहाँ, रेत है वहाँ, और हवा ऊपर रेत पर हल्की हो करके तरंगे दे रही है, उससे पानी के होने का भ्रम पैदा हो रहा है, भ्रांति पैदा हो रही है, पानी है नहीं। ऐसे ही तो तुम्हारी इच्छा है, ऐसे ही तो तुम्हारी तृष्णा है जिसके पीछे तुम जाते हो। तुमने देखा सड़क पर तुम्हारी गाड़ी दौड़ रही हो और सड़क सुनसान हो, आगे कोई और गाड़ियां ना हो, तो वो तपती हुई गर्मी की मौसम में तपती हुई सड़क के ऊपर दूर पानी दिखाई देता है, लगता है बारिश हुई है। वहाँ पहुँचती है तुम्हारी गाड़ी तो पानी और आगे चला जाता है, पानी और आगे, पानी आगे ही रहता है, आगे ही दिखाई देता है। तुम्हारी तृष्णा तुम्हारे से आगे ही रहती है, तुम कभी उसको पा ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते उस तक। जैसे क्षितिज है, आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं दूर, और तुम सोचते हो ये रहा, ये पास ही है, अभी दौड़ करके पहुंच जाएंगे। तुम कितना दौड़ते रहो, दौड़ते 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 तुम वापस उसी स्थान पे पहुंच जाओगे जहां से चले थे, लेकिन वो धरती और आकाश कहीं भी मिलते नहीं, तुम्हें दिखाई देंगे। दिखाई तो देते हैं, कहीं तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम्हारी मुलाकात उस क्षितिज से नहीं होगी जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा ही इंसान का जीवन है, वो पाना चाहता है, और उस पाने का जो एक उपलब्धि, एक जो प्राप्ति का वो स्रोत है, उसके और अपने बीच का फासला उतना ही रहता है, वो कभी कम होता ही नहीं। तुम कुछ कर लो, वो फासला कम नहीं होता। हाँ, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कब? स्वप्न में। तृष्णा पूरी होती है जब तुम ख्वाब देख रहे होते हो। स्वप्न देखा, स्वप्न में बादशाह बन गए, वैसे तो बन ना सके, स्वप्न में बन गए, मिनिस्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, ब्याह हो गया, पत्नी आ गई, पति आ गया। ये सब तुम्हारी तृष्णाओं का जाल है जो शक्लें लेकर के ख्वाब में भी आने लगता है। तो तुम स्वप्न में देखते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, बड़े खुश हो, लेकिन यूं ही आंख खुलती है तो खाली के खाली, तो वही ढाक के दो पात, बस वहीं खड़े हो, कुछ भी नहीं हुआ, सपना सपना था। इस स्वप्नमय संसार में सपने तो और भी झूठे हैं, कृत्रिम हैं, कल्पित हैं, और भ्रम भ्रांति पैदा करते हैं। तो ये तो सपना है सारा। क्यों सपनों के पीछे भागते हो? तुम्हारी इच्छा भी एक सपना है, तुम्हारी तृष्णा भी एक सपना है। टूटो सपनों से। सपनों से टूटने का अर्थ है मन से टूटो, अपने मन से टूटो, और मन से टूटोगे तो एक ऊपर की अवस्था में जाओगे, एक ऊपर की अवस्था मिलेगी जो परम सुखमय है, जो परम शांतिमय है। वो अवस्था जहाँ सुख स्वरूप तुम्हारा अपना ही निज स्वरूप है,
तुम ही सुख स्वरूप हो, तुम ही शांति स्वरूप हो, और तुम उस अपने असली रूप को उपलब्ध हो जाते हो। तुम सपनों से टूटो, तुम मन से टूटो, तो बस वहां पहुंच जाते हो जहां तुम्हारी परम सत्ता है, जहां तुम परमात्म तत्व हो, जहां बोधि है, जहां संबोधि है, जहां बुद्धत्व है, जहां जीवन अपनी परिपूर्णता को प्राप्त होता है। बस यही पूर्णता है, यही तुम्हारी इच्छाओं की सारी की सारी इच्छाओं की परिपूर्ति है, और कहीं भी पूर्णता नहीं है, और कहीं भी परिपूर्ति नहीं है, और कहीं भी तृप्ति नहीं है। बस इसी स्थान पर आकर के तृप्ति है। और ये कैसे हो, ये कैसे संभव हो, ये कैसे घटना घटे तुम्हारे जीवन में, इसके लिए कुछ बातें बताता हूं तुम्हें। और पहली बात है कि ये जो इच्छाएं, ये तृष्णाएं जो उठ रही हैं तुम्हारे भीतर, जो हलचल पैदा करती हैं, जो जीवन को टिकने नहीं देती, जो उथल पुथल मचाए हैं, जो तुम्हें अशांत किए हैं, चंचल किए हैं, संतप्त किए हैं, न पूरी होती हैं तो भी अधूरी रहती हैं, तो भी और चंचलता पैदा होती है, नहीं होती हैं तो दुख पैदा होता है। इन सब से बचने का एक ही रास्ता है कि इनसे बचना बंद कर दो, इनको आने दो, तृष्णा को आने दो, इच्छा को आने दो, कामनाओं को जागने दो। तुम केवल इनको देखने वाले हो जाओ। इच्छा उठी है, कामना उठी है, वासना उठी है, विषय उठा है, तुम केवल साक्षी भाव से इसको देखो। तुम न दबाओ, ना उसको हटाओ आगे से, ना उसका हनन करो, कुछ नहीं करना है। इच्छाओं को आने दो, चुपचाप तुम्हारे भीतर समाने दो। वो तुम्हारे भीतर ऐसे डूब जाएंगी जैसे नदियां सागर में डूब जाती हैं। नदियां सागर को ही भरने में लगी हैं, जल लिए आती हैं, बड़ा बड़ा जल लाती हैं नदियां सागर की ओर, लेकिन वो अनंत अनंत दिशाओं में फैला हुआ सागर विचलित नहीं होता, वो चंचल नहीं होता, वो अचल रहता है। वैसे ही कामनाएं तुम्हारे भीतर ऐसे प्रवेश पाएं जैसे नदियां सागर में प्रवेश पाती हैं। तो सागर को हिला नहीं पाती, उसको डुला नहीं पाती। सागर डोलता नहीं है, ना उसका जल बढ़ता है, ना उसका जल उछाले मारता है। उसका जल जहां है वहीं है, नदियां वहीं खो गईं। कामनाएं खो जाएंगी तुम्हारे भीतर आकर के, इतनी गहराई होगी, इतना गहरापन होगा तुम्हारे भीतर सागर का कि कामनाओं को खो जाने दो, तुम्हारे भीतर गिरें और समाप्त हो जाएं। जैसे नदियां सागर में गिर करके समाप्त हो जाती हैं, सागर को विचलित नहीं कर पाती, वैसे ही कामनाएं तुम्हें विचलित न करें। तुम इन सब को छोड़ करके बिना इच्छा के, बिना चाह के, बिना ममता के, ममत्व के बिना, मोह के बिना, अहंकार के बिना तुम परम शांति को प्राप्त हो सकते हो। उनको छोड़ के, उनके रहते कभी भी नहीं, उनको छोड़ के। और दूसरा, अपने आप को हमेशा समझो कि तुम परमात्मा की परम संतान हो। अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को हमेशा बड़ा समझो। अहंकार के कारण नहीं, अहंकार पैदा हो तब तुम अपने आप को कहो मैं बहुत बड़ा 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 अकड़ के चलते हो, वैसे नहीं। अपना असली स्वरूप जान करके, अपना असली स्वरूप क्या है तुम्हारा, अमृतस्य पुत्रः,
तुम उस अमृत के पुत्र हो, तुम भी अमर हो, तुम्हारी मौत नहीं होगी कभी भी, तुम मरोगे नहीं। तुम्हारा जो तत्व है भीतर का, जो तुम्हारा निज स्वरूप है, वो कभी मरेगा नहीं, वो सदा है, वो शाश्वत है, वो सनातन है, वो पुरातन है। इसका विश्वास अपने आप को दिलाते रहो, अपने आप को याद दिलाते रहो कि मैं वही हूँ, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वो सच्चिदानंद रूप जो है उसका, कि तुम्हारा स्वरूप वो है, असली तुम्हारा जो भीतर का स्वरूप है वो स्वरूप है। तुम नाशवान नहीं हो, ये शरीर नाशवान है, तुम शरीर नहीं हो। शरीर को काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, भिगोया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, इसको मारा जा सकता है, लेकिन तुम इन सब से पार हो। तुम्हें न मारा जा सकता, न काटा जा सकता, न सुखाया जा सकता, न गलाया जा सकता है, न तोड़ा जा सकता। तुम इन सब के पार हो, तुम वो हो जो इन सब के पार है। जन्म जरा मृत्यु से परे चैतन्य आत्मा जो है वो तुम हो। अपने आप को सारा दिन याद दिलाते रहो। ये दूसरा आयाम बताया तुम्हें, सुख पाने का, शांति पाने का। सुख स्वरूप तुम हो, शांति स्वरूप तुम हो। केवल सूरत बाहर चली गई, सूरत बहिर्गामी हो गई और संसार में तुम उतर आए, बस यही हो गया। इसके होने मात्र से तुम्हारे भीतर दोष आ गए, तुम्हारे भीतर कुरीतियां आ गईं। इसके होने मात्र से तुम्हारे भीतर अशांति आ गई, असुख आ गया, दुख आ गया। इतना ही हुआ और कुछ नहीं। तुम सुखी हो, तुम शांत हो और तुम धर्मात्मा हो, तुम पापात्मा नहीं हो। लेकिन संसार के संबंधों के कारण, संसार के मोह के कारण, संसार की आसक्ति पैदा होने के कारण तुम्हारे भीतर ये सब चला आया। और ये तुरंत हट सकता है, ये तुरंत जा सकता है। अपने आप को सारा दिन ये याद दिलाते रहो, ये रिमाइंड करवाते रहो, हम ब्रह्मास्मि, मैं उसी ब्रह्म का रूप हूँ। तत्त्वमसि, आप वही हो, वही हो। सोहम, सोहम। सोहम के स्थान पर जाकर पता लगता है कि दरअसल तो तुम सोहम हो और मैं तुम्हें बता रहा हूं। बिना वहां पहुंचे, तुम पहुंचे भी नहीं हो वहां, उसके वहां पहुंचे बिना तुम्हें बता रहा हूं कि तुम सोहम हो। ये तुम्हारा असली रूप है। मैंने देखा है तुम्हारा असली रूप, इसलिए बता रहा हूं कि ये तुम्हारा असली रूप है। तुम क्यों अशांत हो, क्यों दुख में हो? सारा दिन ये प्रतीति बनी रहे, सारा दिन ये याद बनी रहे कि तुम बस दुखों से पार हो। कोई दुख तुम्हारा नहीं है, सब शरीर के भोग हैं। तुम उनसे अलिप्त हो, तुम उनसे अलग हो, तुम उनसे निर्लेप हो, तुम उनसे असंग हो। तुम्हारा कोई संग नहीं उनके साथ। ऐसी भावना, ऐसी पूर्णमदः पूर्णमदिम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमदः, ये पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। तुम अपने आप को पूर्ण समझो, अपने आप को अधूरा नहीं समझो। जो बच्चे अपने आप को असफल समझते हैं वो कभी सफलता पा ही नहीं सकते। असफलता मिल भी रही हो तो यही यकीन जानो कि सफलता है, मुझे सफलता मिलेगी, मुझे सफलता मिलेगी। मिल गई है, मिल रही है।
इस बात को दोहराते रहो। हानि हो भी रही है फिर भी तुम समझो यही कि हानि कैसे हो सकती है। इसका यकीन तुम्हारे भीतर, तुम्हारी अंतरात्मा में हमेशा बना रहे कि लाभ होगा, लाभ है, लाभ हो रहा है। मैं परमात्मा का पुत्र, मैं ऐसे हानि में कैसे गिर सकता हूँ, मेरा नुकसान कैसे हो सकता है, मेरी बुराई कैसे हो सकती है, मेरे में बुराई आ कैसे सकती है। मैं निर्मल हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सदा अच्छा हूँ। और अपने आप को कभी रोगी मत समझना। जो रोगी अपने आप को समझता है वो रोग में ही रहता है। जो अपने आप को मरा हुआ समझता है वो मौत के ही नजदीक जा रहा है। जितना तुम अपने आप को कहोगे रोगी हूँ, रोगी हूँ, रोग है, बुराई, तो वो तुम रोगी ही रहोगे, रोगी ही रहोगे। मुझे याद आ रहा है, मानव दयाल जी महाराज बिस्तर पे लेटे रहते थे, रोगग्रस्त था शरीर। वो रोगग्रस्त नहीं थे, शरीर रोगग्रस्त था, रोग था। लेकिन मजाल है कोई उनको कह सके कि आप रोगग्रस्त हैं या आपको रोग आया है? कोई नहीं कह सकता था। उसको थप्पड़ मार देते वो कि तू रोगी होगा, मैं रोगी नहीं हूँ, मेरे में कोई रोग नहीं है, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सदा स्वस्थ रहूँगा। ऐसी भावना जो करता है उसको बीमारी नहीं आती, उसको लाचारी नहीं आती, उसको हानि नहीं होती। क्योंकि दरअसल तुम वो हो। जब मैं तुम कहते हो तो मैं शरीर के लिए नहीं कह रहे हो, मैं तुम अपने निज स्वरूप के लिए कह रहे हो कि मैं तंदुरुस्त हूं, मैं ठीक हूं, मैं ज्योतिर्मय हूं, मैं आभामय हूं, मैं प्रकाशमय हूं, मैं हूं। मैं क्या है? वो जो मैं है वो सदा सुख स्वरूप है। वो जो मैं है वो सदा आनंद स्वरूप है, वो सदा आनंद में है, वो सदा शांति में है। उस मैं को पहचानो। जो लोग ध्यान नहीं कर पाते, जो लोग भीतर प्रवेश नहीं कर पाते, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा फार्मूला है कि वो सारा दिन अपने आप को यही कहते रहें, अपने आप को अंदर ही अंदर अपने मन में यही कहते रहें कि मैं वो हूँ, मैं हूँ वो, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं अलख अगम अनामी अनंत सत्तावान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। बस इस बात को याद करते रहो। इससे तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन बदलने लगा। यही तुम्हारा संकल्प बन जाएगा, यही तुम्हारा शिव संकल्प हो जाएगा। इसी शिव संकल्प से तुम बदलने लगोगे, तुम्हारा संसार बदलने लगेगा, तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा, सब कुछ बदलने लगेगा। और तीसरी बात, अपनी बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि चंचल है, अस्थिर रहती है। निश्चयात्मक बुद्धि करो। परमदयाल जी महाराज सदा पुकारते रहे इसी स्टेज से कि मैं तुम्हारी बुद्धि को निश्चयात्मक कर देना चाहता हूं। दूसरा नहीं कर सकता, तुम स्वयं अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक बना सकते हो। सत्संग प्रभाव पड़ता है, सत्संग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर, उससे तुम्हारी जीवन बदलता है। सतगुरु के कहने का प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, उसके शब्द भीतर चोट करते हैं। लेकिन अंत तो गत्वा तुम्हें अपने आप को ही बनाना है वैसा। तुम नहीं अगर तैयार तो कोई सतगुरु तुम्हें नहीं बना सकता,
तो कोई सद्गुरु तुम्हारी बुद्धि को निश्चयात्मक नहीं कर सकता अगर तुम स्वयं तैयार नहीं हो तो। अपनी बुद्धि को स्थिर करो, सम करो, स्थित करो, निश्चयात्मक करो। वो बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि। बुद्धौ शरणम अनविच्छ, उस बुद्धि की शरण में जाओ, उस समबुद्धि की शरण में जाओ, वहां जाओ जहां समबुद्धि है, उसमें विचलन नहीं है, नास्ति बुद्धि युक्तस्य। लेकिन अगर तुम उसके सिमरन में नहीं हो, उसके साथ जुड़े नहीं हो, उसका ध्यान अगर नहीं बना है, उसके ध्यान में नहीं हो, तो बुद्धि स्थिर नहीं होगी। अगर तुम देह और इंद्रियों के अभिमान में चूर हो, उसी में हो, अगर देह का अभिमान है, मन का अभिमान है, इंद्रियों का अभिमान है, तो तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। उस बुद्धि को, उसी को स्थिर करके कहा है कि वो परम प्रज्ञा है, कि वो परम ज्ञान है। उसी बुद्धि को प्रज्ञावान है वो पुरुष जिसकी बुद्धि स्थित है, स्थित प्रज्ञ है, स्थित बुद्धि है। तुम डामाडोल क्यों होते हो? ऊहा पहा क्यों करते हो? क्यों भागते हो इधर उधर इधर उधर? एक जगह स्थित क्यों नहीं हो जाते? याद रखना, तुम्हारे भागने से तुम्हारे काम नहीं बनते हैं। तुम भागना छोड़ दो, स्थित हो जाओ, स्थिर हो जाओ, टिक जाओ, रुक जाओ, वहीं तुम्हारी बुद्धि काम करने लगेगी। पहले नहीं कर रही थी, पहले डोल रही थी, पहले इधर से उधर जा रही थी। तुम्हारे स्थित होते ही बुद्धि अपने स्वरूप में ठहरने लगेगी, और उसके ठहरने मात्र से तुम्हारे भीतर सारा ज्ञान हिलोरे लेने लगेगा, सच्चा ज्ञान। और तुम्हारे काम जो तुम करना चाहते थे वो बनने लगेंगे, वो होने लगेंगे। तुम थोड़ा करने वाले हो, प्रकृति के वश में है वो सारे कर्म तुम्हारे। वो प्रकृति के गुणों के आधार पर वो सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तुमने दौड़ना छोड़ दिया, तुमने दाएं बाएं घड़ी के पेंडुलम की तरह तुम डोल रहे थे, तुम बेचैन थे, तुम्हारी बुद्धि विचलित थी, तुम्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। उस वक्त अंधेरा ही अंधेरा, उस वक्त तुम जो भी करोगे गलत होगा, जो भी करोगे उसमें हानि होगी। तो ऐसी घड़ी में तुम चुपचाप खड़े हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप ठहर जाओ, जहां हो वहीं ठहर जाओ। अपनी बुद्धि को अपने सम अवस्था में आने दो। उस सम अवस्था में आते ही उसके अंदर ऐसे ऐसे रंग भरेंगे, ऐसे ऐसे रंग भरने लगेंगे कि तुम्हें वो सब अपने आप खुलने लगेगा तुम्हारे सामने, जो खुल नहीं रहा था, जिसको टक्करें मार मार के तुम खोल रहे थे और वो खुल नहीं रहा था, और तुम विचलित थे, तुम बेचैन थे, वो सब खुलने लगेगा, क्योंकि तुम ठहर गए, तुम स्थित हो गए। और चौथे, अपने इंद्रियों को वश में करो। ये बहुत ज़रूरी है, इंद्रियों को वश में करो। जिस इंसान का अंतःकरण अपने अधीन है, अंतःकरण को जिसने अपने अधीन कर लिया है, और जो राग और द्वेष से रहित है, ऐसे इंसान की वश में की हुई इंद्रियों द्वारा भोग भी अगर हो रहे हैं, अगर भोगों में भी वो प्रवृत्त है, तो उसको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। यही गृहस्थियों के लिए सबक है।
गृहस्थ में रहते हुए तुम भोगों को छोड़ नहीं सकते, या ये कहो कि भोग तो मैं नहीं छोड़ते। भोगों के साथ इतना तादात्म्य हो गया है कि इंसान भोगों को छोड़ नहीं सकता, भोगों में लिप्त है। ऐसे भोगों में लिप्त होने वाले इंसान के लिए ये अति उत्तम सबक है, यही सबक है एक, वो भी शांति पा सकता है। उन्हीं भोगों में तुम्हें तृप्ति मिलेगी, उन्हीं भोगों में तुम्हें शांति मिलेगी, उन्हीं भोगों में तुम परम आनंद को प्राप्त हो जाओगे। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ आनंद है। और वो किसका होता है, किसको भोगों में शांति मिलती है? जिसका पहली बात राग द्वेष समाप्त हो गया, जो राग द्वेष से रहित हो गया। राग द्वेष का अर्थ है न किसी के साथ दोस्ती, न किसी के साथ दुश्मनी। प्रेम सबके साथ, प्रेम सबके साथ, लेकिन किसी के साथ न ममता पाली है आपने, क्योंकि वो भी दुख का कारण बनेगी। देर अबेर दुख लाएगी ममता, हर मोह दुख ले आता है। और ना तुमने किसी के साथ प्रीत इतनी बढ़ाई कि बस उसी में गर्क हो गए और दुनिया भूल गए, अपने आप को भूल गए, अपने संसार को भूल गए। और ना द्वेष किया, वैर, घृणा। घृणा किसी से भी नहीं। किससे घृणा कर रहे हो, किससे द्वेष कर रहे हो, किससे वैर कर रहे हो? सब अपने हैं, सब अपना ही रूप है। वही जो सुख स्वरूप और शांति स्वरूप, जो ज्ञान स्वरूप हमारा निज स्वरूप है, वही तो दूसरा है, वही तो दूसरा है, वो भिन्न थोड़े है। तो फिर नफरत नहीं किसी से, किसी से कोई वैर नहीं। ऐसा आदमी राग और द्वेष दोनों से मुक्त हुआ, दोनों से रहित हुआ, वो आदमी अगर अपने अंतःकरण को और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले, अपने अधीन कर ले, उनको, उनकी लगाम अपने हाथ में ले, उनको चलाना है जब चलाए, रोकना है तब रोके। ये नहीं कि बेलगाम वो दौड़ती रहे इंद्रियां, नहीं, उनकी लगाम तुम्हारे हाथ में है। तुम मालिक हो, तुम मालिक बन जाओ अपने अंतःकरण के और अपनी इंद्रियों के। तुम हो लेकिन तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन तुम भूले हुए हो। उसके पता लगते ही तुम मालिक बन जाते हो। ऐसा इंसान अगर इंद्रियों से विषय भी भोगता है तो वो शांति को प्राप्त होता है। ऐसा इंसान अगर इंद्रियों से विषयों का भी भोग करता है, विषयों में भी उतरता है, तो वो इंसान आनंद को प्राप्त होता है, प्रसन्न चित्तता को प्राप्त होता है, क्योंकि ना उसका राग है, ना द्वेष है, ना इंद्रियां बेलगाम है। इंद्रियां भी अपने वश में हैं, अंतःकरण भी अपने वश में है, मालिक है वो। और मालिक कुछ भी करे उसको सब माफ है, उसको सब माफ है। ऐसा इंसान आनंद को प्राप्त होता है। राग द्वेष वयुक्तस्तु विषयान इंद्रेश चरण आत्मवश्यैर विदेह आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। ऐसा इंसान प्रसाद पूर्ण होता है, ऐसा इंसान शांति को प्राप्त होता है। और पांचवा फार्मूला, ढूंढो किसी सतगुरु को। सतगुरु मैंने तुमसे बार बार कहा है, मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? कि हो तो मिले ना, है ही नहीं। सतगुरु कहाँ है? सतगुरु बड़ी दुर्लभ घटना है इस संसार में, अत्यंत दुर्लभ घटना सतगुरु है। और अगर तुम्हें मिल जाए, ढूंढो उसको, तो फिर क्या करना है? फिर उससे प्रेम करो, उसकी शरण में जाओ और उससे प्रेम करो। ये बात मत भूलना। सतगुरु से प्रेम करोगे तो जो भी सतगुरु के भीतर उपलब्धियां हैं, प्राप्तियां हैं, वो तुम्हें स्वतः मिलने लगेंगी।
उनका स्वाद तुम्हारे भीतर सदा उतरने लगेगा, उनके लाभ तुम्हें स्वयं मिलने लगेंगे। सतगुरु मेहनत कर रहा है, सतगुरु का दौड़ सतगुरु लगा रहा है और मसल तुम्हारे बन रहे हैं। एक्सरसाइज सतगुरु कर रहा है और स्वास्थ्य तुम्हें मिल रहा है। ऐसा ये जादू है सत्संग का, ऐसा ये जादू है सतगुरु के सानिध्य में जाने का, सतगुरु के समीप्य में जाने का। उसको ढूंढ करके उसकी शरण में जाओ। शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो जैसे गए वैसे न गए। सतगुरु की शरण, शरण का अर्थ है कि बस तुमने अपनी अस्मिता, अहमता, अहंकार को तिलांजलि दे दी और तुमने निमित्त मात्र होकर के समर्पित भाव से झुकना सीख लिया किसी के चरणों में, जहाँ पे मिटा जाता है, जहाँ पे इंसान मिटते हैं तो ही बनते हैं, तो ही उनको बनाया जा सकता है। और छठा है उसके वचनों को सुनो। उस सतगुरु के, ऐसे सतगुरु के वचनों को सुनो और सुन करके उनको मन में विचारो, फिर विचारो, मन में गुनो, उनका रस स्वादन करो। जैसे रस निकाल लेते हो फ्रूट का, सब्जियों का रस निकाल के जैसे पी लेते हो, वैसे आत्मसात करो उस रस को, उसके वचनों के रस का वचनामृत लो, रसास्वादन करो उस सतगुरु के वचनों का। गुरु जो कहे सो हित कर जान, गुरु जो कहे सो चित धर ध्यान। वही हितकर है जो सतगुरु तुम्हें कह रहा है तुम्हारे लिए, और वही चित्त में धरने वाला है, वही तुम्हारे भीतर बुद्धि में समा जाए। ये बानियाँ, ये ग्रंथ, इनसे तुम्हें मिलता है वो सतगुरु का प्रसाद। जो प्रसाद सतगुरु का है उसकी झलकें मिलती हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं अगर तुम उनको अपने आचरण में नहीं डालते हो। बानियाँ और ग्रंथों के शब्द और ग्रंथों की शिक्षा बेकार है अगर तुम उनको अपने जीवन में नहीं ढालते हो, अपने आचरण में नहीं लेते हो और उन पर चलने नहीं लगते हो। ऐसे ही सतगुरु के शब्द हैं, तुमने सुन लिया बस चले गए, सुन लिया चले गए, झाड़ दिया सब, और उन पे चलना नहीं शुरू किया। जो ही तुम उन पे चलने लगते हो तुम्हें सारे स्वाद मिलने लगते हैं जगत के और जगत के बनाने वाले के, तुम्हें सब वो मिलने लगता है। और सातवीं बात और भी जरूरी है कि ऐसे सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। तुम्हें पहले कहा उसकी शरण में जाओ, दूसरे तुम्हें कहा कि उसके साथ प्रेम करो, तीसरा तुम्हें कहा कि उस सतगुरु के वचनामृत को पियो, और पांचवा तुम्हें कहा कि उस सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। सतगुरु क्या है? सतगुरु है ज्ञान स्वरूप। सतगुरु कोई शरीर नहीं है, सतगुरु है ज्ञान स्वरूप, शब्द स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। प्रकाश और शब्द सतगुरु का देश है। सतगुरु का देश होशियारपुर नहीं है,
सतगुरु का देश दक्षाई नहीं है, सतगुरु का देश इलाहाबाद या बॉम्बे नहीं है, सतगुरु का देश दिल्ली या आगरा नहीं है, सतगुरु का देश ब्यास या बीकानेर नहीं है। ये सतगुरु का देश नहीं है। ये तो इस धरती माँ के देश है। तुमने नाम रख दिए, उनके नाम भी तुम ही रखने वाले हो, वैसे तो अलग अलग है ही नहीं कुछ भी। सतगुरु का देश है शब्द और प्रकाश। और सतगुरु है उसके पार। ये सतगुरु का देश है, उसके देश में तुमने प्रवेश कर लिया, तुम प्रकाश में चले गए, प्रकाश खुल गया, शब्द खुल गया, तो तुम सतगुरु के देश में चले गए। अभी सतगुरु दूर है, वो परम मिलन अभी दूर है, उस सतगुरु से मिले नहीं हो, वो मिलेगा। उसके देश में आ गए तो फिर क्या दूर है। पहले तो परदेश थे, पहले तो परदेश थे, अब उसके देश में आ गए। हों वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया बले अगम का बिन बाती बिन तेल। वो जो देश है, वो जहां का सतगुरु वासी है, उस देश में तुम्हारा प्रवेश होता है। उस सतगुरु की बात कर रहा हूं मैं, जो ज्ञान है, जो विवेक है, जो परम प्रज्ञा है, जो स्थित प्रज्ञा है। उस सतगुरु के स्वरूप को अपने ध्यान में लाओ, उस पे अपनी वृत्तियों को टिकाओ। सतगुरु के स्वरूप को ऊपर अपनी वृत्तियां टिकाओ। अगर तुम्हारी वृत्तियां सतगुरु के स्वरूप पे नहीं टिकती हैं, तो नाम पर टिकाओ वृत्तियों को, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तुम्हारे काम बनने चाहिए, तुम्हारे काम बनने लगेंगे। योगश चित्त वृत्ति निरोध है। ये जो चित्त की वृत्तियां हैं, ये जो तुम्हारे मन की छलांगे हैं, उछाले हैं, ये सारी, इन सब को इकट्ठा करके, बंद करके, इनको सारे मन को, सारे चित्त को, सारी वृत्तियों को, चित्त की, मन की सारी वृत्तियों को, बुद्धि की सारी वृत्तियों को लगा दो। सतगुरु के स्वरूप पे लगा दो। सतगुरु का स्वरूप नहीं बनता है, स्वरूप नहीं ठहरता है, स्वरूप पे नहीं लगा सकते, तो नाम पर लगा दो। एक ही बात। अगर तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो, तृष्णाओं की पूर्ति चाहते हो, जिनका हमने अभी जिक्र किया, तो ये स्थान है दोनों भवों के बीच में, ये सहस्रदल कमल, सहस्राकार, सहस्त्राकार भी बोलते हैं इसको। याद रखना, सहस्रार और है और सहस्रदल कमल और है। सहस्रार यहाँ चोटी पर है, वो आखिरी मंजिल है, उसके आगे छलांग भरता है साधक। लेकिन हम पहले नीचे की बात कर रहे हैं, सहस्रदल कमल, ये जहाँ पर नाक खत्म होती है और माथा शुरू होता है, उस सहस्त्राकार पर अगर तुम ध्यान लगाते हो, अपनी वृत्तियों को इकट्ठा करते हो, तो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। तो तुम्हारी इच्छाएं जो भी हैं तुम्हारे भीतर, उनका समाधान होने लगेगा। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि उस वासना को लेके, जिस इच्छा की पूर्ति चाहते हो, जिस वासना की पूर्ति चाहते हो, जिस तृष्णा को पूरा करना चाहते हो, उसको अपने मन में लेके, उसको अपने हृदय में लेके फिर ध्यान करो। यहाँ सहस्रदल कमल पर सतगुरु के स्वरूप का या नाम पर वृत्तियां टिकाओ। और जो ज्ञानवान होना चाहते हैं, जो ज्ञान को प्राप्त होना चाहते हैं, और जो और ऊपर जाना चाहते हैं, वो त्रिकुटी पर ध्यान लगाएं।
त्रिकुटी पर ध्यान लगाने से भी इच्छाओं की पूर्ति होती है, रिद्धियां सिद्धियां मिलती हैं, ज्ञान भी मिलता है। त्रिकुटी, आज्ञा चक्र थोड़ा सा ऊपर सहस्त्रदल कमल से। और अगर तुम प्रसन्नता चाहते हो जीवन में, सुख चाहते हो जीवन में, शांति चाहते हो जीवन में, मस्ती चाहते हो अपने जीवन में, तो शून्य और महाशून्य पर, और ऊपर, और थोड़ा ऊपर शून्य महाशून्य, और ऊपर ध्यान जमाओ, तो तुम बस मस्त रहोगे, खुशी से भरे रहोगे, सुख तुम्हारे आसपास डोलता रहेगा। अगर वहां पर तुम्हारा ध्यान जम जाए, सतगुरु का ध्यान जम जाए, नाम का ध्यान जम जाए, नाम पर, नाम का सिमरन करते 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 वृत्तियों को उस स्थान पर टिका लो। और जो और आगे जाना चाहते हैं उनके लिए ये सतलोक से ऊपर का रास्ता है। सतलोक पर ध्यान करोगे तो आनंद आएगा। सतलोक और सहस्रार के बीच में अलख अगम अनाम, ये जो अनामी धाम है, इसके और सतलोक के बीच में ये जो स्थान है, इस पर ध्यान करने से तुम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो, तुम परम उपलब्धि पा सकते हो, परम आनंद पा सकते हो। जो यहाँ ध्यान करते हैं उनकी इच्छाएं तो रहती नहीं, इच्छाएं तो पूरी हो ही जाती हैं, और भी सब कुछ मिलता है। ये नहीं कि एक स्थान पर ध्यान करने से उसी स्थान के गुण मिलेंगे, नहीं, और भी मिलेंगे तुम्हें। और जो ऊपर, सीधा ऊपर करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि त्रुटि पर ध्यान करने वाले और सहस्त्रदल पर ध्यान करने वालों को जो मिलता है वो ना मिलेगा, क्योंकि तुम चले गए सोहम में, तुम चले गए सहस्त्रदल कमल में, तुम चले गए अलख धाम ना। ऊपर के स्तरों पर ध्यान करने वाले को भी सब मिलता है, सब मिलता है। नीचे के स्तरों पर सब मिलता है। जिसने एमए पास कर लिया वो 10th क्लास को तो पढ़ा ही सकता है, 10th क्लास का तो उसको आता ही है। जिसने एमए पास कर लिया, जिसने पीएचडी कर ली, वो नीचे की क्लासों को तो बता ही सकता है कि क्या सीखा हुआ है, वो तो आ ही गई अपने आप। और सीधा मैं तो, जो मेरे पास आते हैं उनको मैं सीधा डॉक्टरेट कराता हूँ, पीएचडी कराता हूँ, सीधी। ये छोटी क्लासेस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों कृष्ण गोपाल, छोटी क्लास में जाना, कच्ची पक्की से शुरू करना, वो नर्सरी से, नर्सरी क्लास से शुरू करना है। मेरा मत कुछ थोड़ा सा दूसरा है। मत क्या, मेरा अनुभव दूसरा है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम, तुरंत होता है ये, तुरंत घटना, इंस्टेंटेनियस एनलाइटनमेंट, इंस्टेंटेनियस एनलाइटनमेंट कैन हैपन। फौरन भगवत्ता को प्राप्ति की जा सकती है। क्षुद्र से विराटतम हो सकता है तुम्हारा जीवन तुरंत। तुम अनंत और असीम दिशाओं को छू सकते हो बिना किसी बात के, क्योंकि तुम वो हो। तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान चाहिए, तो अपना ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान के आते ही तुम वहां पहुंच जाते हो, तुम वहां हो जाते हो। कोई सीढ़ियां चढ़ने वाली बात नहीं है। सीढ़ियां जहां चढ़नी होती हैं वो भी मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें अब सीढ़ियां ही बताई हैं इस वक्त मैंने, कि पहली सीढ़ी क्या है, दूसरी सीढ़ी क्या, तीसरी सीढ़ी क्या। लेकिन मैं सीधी लिफ्ट से ऊपर सीधा ले जाता हूं। सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों तकलीफ करते हो सीढ़ियां चढ़ने की? लिफ्ट पे बैठो, आजकल जमाना ही ऐसा है, उड़ो, एकदम हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊंचे चले जाओ, सीधे ऊंचे चले जाओ। और ये क्या कहा था मैंने, ये
छठी सातवीं बात कही थी, सातवीं कह दी है, तो आठवीं चलें क्या यहीं बंद कर दें? इस ध्यान के रास्ते पर तुम्हारा मन बहुत तुम्हें डुलाएगा, बहुत विचलित करेगा। मैंने कह तो दिया कि अपनी वृत्तियों को इकट्ठा करो, लेकिन वृत्तियों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। वृत्तियां होती नहीं, तुम इकट्ठा करते हो मन को एक जगह पर, वो फिर मन बाहर चला जाता, फिर मन बाहर चला जाता। मन बहुत सारी चीजें बना लेता है, आकृतियां, बहुत सारे दृश्य देखने लगता है, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी दृष्टियां आने लगती हैं। जो कुछ भी आता है ऐसे रास्ते पर, उसको समझना वो सपना है, वो माया है, उसको छोड़ जाना, उसमें फंसना नहीं। और मैं तो अपने साधकों को कहा करता हूं कि आनंद भी मिले इस रास्ते पे तो उसको भी छोड़ जाना, उसमें भी मत फंसना। ये सब फंसने ही वाली स्टेजेस है। आनंद तो शुरू से ही मिलने लग जाएगा तुम्हें, सुख तो तुम्हें इस रास्ते पर शुरू से ही है। मंजिल पे पहुंचो ना पहुंचो, ये रास्ता ही इतना प्यारा है कि सुख ही सुख है, सुख ही सुख है इस रास्ते पे, फूल ही फूल है इस रास्ते पे। लेकिन उन फूलों में भ्रमित मत हो जाना, उनमें उनमें फंस मत जाना, उनमें उलझ मत जाना। आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। चिरैवेति चिरैवेति। बस जो भी आए आगे, आंखें बंद हैं, ध्यान में बैठे हो, जो भी आगे आए सामने तुम्हारे, जो भी मन सोचे, वो समझना बेकार है, वो समझना सपना है, वो समझना कि ये केवल भ्रम है, भ्रांति है, ये है नहीं, ये भासता है। माया कहाँ है? माया का रूप है, ये छलावे हैं, ये तुम्हें छलने के लिए आ रहे हैं। ये दृश्य, ये ध्वनियां, ये दृष्टियां, ये सिद्धांत, ये जितनी भी चीजें तुम्हारे अंदर आ रही हैं ध्यान के समय, इनको सबको छोड़ते जाओ, इनमें फंसो नहीं और आगे निकल जाओ। समर्पण, आठवां है समर्पण। समर्पण बहुत आवश्यक है। अपने पापों को भी समर्पित कर दो, क्योंकि पापों से क्या करोगे? पापों से दुख ही मिलता है। किसी ने कोई पापों की गठड़ी को बांध करके, संभाल करके अपनी तिजोरी में रखा हुआ हो, ऐसा कभी सुना? पापों को क्या करोगे? पापों ने दुख देना है, शोक देना है, इसलिए पापों को छोड़ दो, समर्पण कर दो, उनका समर्पित कर दो उसी के चरणों में। और जो पुण्य कर्म हैं वो भी तो तुम्हारा अहंकार बढ़ाते हैं, उनसे भी तुम अस्मिता और अहंकार से भरने लगते हो। मैंने सेवा की, मैंने दान दिया, मैंने सेवा के साथ ये किया वो किया। ये जो भी काम तुम पुण्य के करते हो, परमार्थ के करते हो, वो भी बंधन बन जाते हैं, वो भी तुम्हें नहीं जलने देते आगे, उनको भी छोड़ दो। तो लाओ, सतगुरु के चरणों में छोड़ दो सारे अपने पाप, सारे पाप छोड़ दो। अपने सारे पाप दे दो, तुमसे मांगता हूं। क्यों रखा हुआ है? वो दुख का कारण है। सभी पाप, सभी बुरे कर्म, सभी दुष्कर्म तुम्हारे जीवन को खोखला कर रहे हैं और वो हमेशा हमेशा दुख का कारण बनेंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो भयंकर दुख लेके आते हैं। क्या तुम दुख चाहते हो अपने जीवन में? नहीं तो दे दो अपने पाप सारे मुझे, सारे पाप दे दो। अगर समर्पण किया है तो ये समर्पण करो, समर्पित हो जाओ और सब कुछ छोड़ करके, सारी बातें छोड़ के
सारे सिद्धांत छोड़ के, सारी मान्यताएं, सारे इधर उधर के जितने भी तुम्हारे रास्ते हैं उनको छोड़ करके तुम केवल एक सतगुरु की शरण में जाओ, केवल एक उसकी शरण में जाओ, तो वो सब तुम्हारे पाप ले लेगा, सब तुम्हारे भार ले लेगा, तुम्हें हल्का कर देगा, तुम्हें भार मुक्त कर देगा। ध्यान में गहरा उतरने की दरअसल ये बहुत बड़ी कला है कि ध्यान में